हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 सेशन 2020-21। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट है और इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3 देन फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास फॉर्मूला है एच सी एफ एक्स वाई मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 180, ये लिख लेते हैं। और एच सी एफ जो एक्स वाई का है वो है 3, एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई हम एक तरफ रख लेते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3, यानी कितना आंसर आ गया, 60। अगला क्वेश्चन है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2 की पावर 1 मल्टी 5 की पावर 1 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर 2 और 5 में से जो भी मैक्सिमम पावर वाला होगा इसका आंसर वही होगा। उतने डेसिमल के बाद वो उतने नंबर के बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा। तो ट्रिक्स क्वेश्चन को करने की यह है, जैसे कि मतलब ये दे रखा 2 की पावर 1 मल्टी 5 की पावर 4। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो इसका आंसर होगा, ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 प्लेसेस के बाद, डेसिमल के बाद। लेकिन क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, तो जैसे कि 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 मल्टी 14587 और नीचे हमारा ऐसा हो जाएगा 2 मल्टी 5 होल टू दी पावर 4। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 8 64 और 5 69 का 9 हासिल 6, 8 पंजे 40 और 6 46 का 6 हासिल 4, 8 चौको 32 और 4 36 का 6 हासिल 3, 8 का 8 3 11। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, 11.6696। आपको ऐसे जीरो गिनने ले हैं, 1 2 3 4। तो कहाँ पे डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 11.6696। तो क्या हो गया आंसर, 4। हमें केवल क्या निकालना था, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो क्या होगा इसका आंसर, 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of the zeros of quadratic polynomials 3x square minus kx plus 6 is 3 then find the value of k। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब जो गिवन पॉलिनोमियल है ये है हमारा दे रखा 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। इसमें जो है a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के और c इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा हमें, दोनों का सम क्या है 3 और b कितना है, ये है माइनस के अपॉन में a है 3। तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू 9। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लीजिए, ये हो जाएगा। और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो दे रखी है,
और दूसरे को भी अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगी -8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हैव नॉट हैव ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ना होने की कंडीशन क्या होती है, यानी दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर A1 क्या है, A1 है हमारा 3, B1 है हमारा 1 और C1 है हमारा -3। तो हम इस वाले पोर्शन को लेंगे, इक्वल वाले को, तो हमारा आ जाएगा K की वैल्यू। और A2 इक्वल टू हो जाएगा 6, B2 इक्वल टू K, C की हमें ज़रूरत नहीं है। तो A1 कितना है 3/A2, A2 कितना है 6 इक्वल टू B1 है हमारा 1 और B2 कितना है K। अभी क्या हो जाएगा 3K इक्वल टू 6 हो जाएगा, K इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4। If 3 chairs and 1 table cost 1500 rupees and 6 chairs and 1 table cost 2400 rupees, form linear equation to represent this situation। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे दो वेरिएबल जो हैं, चेयर है, चेयर की कॉस्ट और टेबल की कॉस्ट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट लेट कर ली 1 एंड ऑफ 1 टेबल, इसकी कॉस्ट हमने लेट कर ली y। अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा, 3 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक चेयर की x है तो 3 चेयर की कितनी होगी 3x एंड 1 टेबल कॉस्ट, और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है y हमने लेट कर ली, तो ये y हो गया। और टोटल मिला के कितनी कॉस्ट है ये 1500 रुपीज़। उसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा है कि 6 चेयर की कॉस्ट और 1 टेबल की कॉस्ट 2400 रुपीज़ है। तो 6 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6x, 1 टेबल की कॉस्ट y, और दोनों मिला के क्या है 2400 रुपये कॉस्ट बन जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, हमें इतना ही दिखाना था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 ... इज 0। तो कौन सा टर्म्स 0 होगा इसका, तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर an कितना है वो हमें दे रखा है 0, और a क्या है गिवन, जो AP दे रखी है उसमें a क्या है फर्स्ट टर्म 27 है, और d निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म से, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके 24 माइनस 27 यानी कितना आ जाएगा -3। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 हो गया, a की जगह में 27 रख लिया। n हमें निकालना है कौन सा टर्म 0 होगा, और d हमारा -3 है। 27 -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा -3n। -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +3 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। 27 और 3 को ऐड करके कितना हो गया 30 -3n इक्वल टू 0। 3n को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये यहीं रहेगा 30। n इक्वल टू 30 को 3 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 10। तो n इक्वल टू 10 यानी 10 टर्म्स का सम क्या आ गया, विच टर्म ऑफ द BP यानी 10th टर्म इस AP का 0 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है d इक्वल टू दे रखा है -4, n इक्वल टू दे रखा हमें 7, और an यानी nth टर्म कितना दे रखा 4, और हमें a निकालना है। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d, और वैल्यू पुट कर लेते हैं a हमें निकालना है, और n दे रखा 7, ये -1 हो जाएगा, d -4, an की जगह में रख लेंगे 4,
अब क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो -4 की अंदर 7 में मल्टीप्लाई होगी -28 आ जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो कितना आ गया +4। यहाँ पर क्या हो गया a माइनस और ये कितना हो जाएगा -24 इक्वल टू 4। अब एक तरफ a को रख लेते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 4 प्लस कितना हो जाएगा 24, यानी a इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 28। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इक्वल रूट्स होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac इक्वल टू 0। आपको ये याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन से a इक्वल टू हमारा 9 है, b इक्वल टू हमारा 6k है और c इक्वल टू 4 है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। b कितना है 6k का होल स्क्वायर -4 मल्टी a कितना है 9 है और c 4 है और ये क्या होना चाहिए 0। ये हो गया 6k का होल स्क्वायर 36k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 9 चक्कू 36 चक्कू 144 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा 36k स्क्वायर इक्वल टू 144। k स्क्वायर को अकेला रख लीजिए तो 144 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा, जो कितना होगा 4। तो k इक्वल टू हमारा क्या आ गया +-2। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको स्प्लिट अप मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो फैक्टर कर लेते हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या आता हो 7 आता हो। तो हमारे पास 5 × 2 आ गया। 5 और 2 क्या होता है 7 होता है। तो 7x को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं किसमें 5x + 2x में। यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा x + 5 + 2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा x + 5 इक्वल टू 0। ये x + 5 कॉमन है, ये लिख लेते हैं। क्या बचेगा अब x + 2 इक्वल टू 0। तो x + 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -5। x + 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से हमारे 2 रूट्स आ गए, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसके रियल रूट्स नहीं हो, नो रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac शुड बी लेस देन 0। तो b की जगह में क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 30a है। चाहो तो आप इसको कैपिटल A लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पहले से ही क्या हो रखा है इस्तेमाल स्मॉल a हो रखा है। तो a इक्वल टू इसलिए हमने 30a मान लिया। अब b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू -6 c इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू पुट कर लीजिए। -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टी a कितना है 30a मल्टी c 1 है और ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारा 120a लेस देन 0। और जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे करते हैं इसको। -120a लेस देन क्या हो जाएगा -36। अब क्योंकि दोनों तरफ ये है, अब जैसे कि -1 -2 लेस देन क्या होता है -1 की होता है। तो अगर साइन चेंज हो गया तो ये इक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 > 1। उसी प्रकार आपने को यहाँ करना है 120a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 36। अब क्या है a को अकेला रख दीजिए इधर, 36/120 आ जाएगा, जो कितना होगा इसको डिवाइड करेंगे 4 × 9 = 36 और ये 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे a ग्रेटर देन 0.3। तो a
बड़ा होना चाहिए 0.3। अगर ये मतलब 0.3 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इट विल नॉट हैव रियल रूट्स। तो हमें ए की वैल्यू यही निकाल देनी थी, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए पी क्यू इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, एल ये क्यू है, और ये क्या है, टी है, और ये है एम, और ये एन, और ये है पी। पी क्यू इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पी क्यू इक्वल टू हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल होगा, पी टी के। उसका कारण क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो पी क्यू इक्वल टू 28 और ये पी टी दोनों इक्वल होंगे, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। तो हमें एक्चुअली में पेरीमीटर जो निकालना है तो क्या होगा, पी एल प्लस होगा पी एम प्लस और एल एम। अब क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी लिख लेते हैं, एल एन इक्वल टू हो जाएगा एल क्यू, और यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसको लिख लेंगे हम एम एन इक्वल टू टी एम। अब यहाँ पर से दोनों की हेल्प लेके अब हम आ जाते हैं इस पे, पी एल पी एम और एल एम पे। तो यहाँ पर पी एल कितना है, पी एल है हमारा, पी एल कैसे निकालेंगे, पी एल तो हमें पता नहीं है, तो हम पी क्यू के टर्म्स में निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, पी क्यू, पी एल को क्या लिखेंगे, पी क्यू माइनस एल क्यू। तो ये पी एल हो गया, और पी एम भी वैसे ही निकलेगा, पी टी माइनस टी एम, और प्लस में एल एम में हम एल एम को स्प्लिट अप कर लेते हैं, एल एन प्लस एम एन। और पी क्यू क्या है, पी क्यू को हम लिख सकते हैं, पी क्यू दे रखा हमें, बल्कि 28 लिख देते हैं इसको। एल क्यू को क्या लिख लेंगे, एल एन, और पी टी 28 है, माइनस टी एम क्या है, टी एम हमारा, टी एम को क्या लिख लेंगे, एम एन, टी एम क्या होगा, एम एन, और बाकी चीज़ें हम एज इट इज रख लेते हैं। अब देखते हैं हम, ये कट रहा है, कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया पेरीमीटर, ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल पीएलएम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो यहाँ पर हमें कोई सर्किल दे रखा है, सर्किल का सेंटर वो है मान लेते हैं, और यहाँ पर से दो टेंजेंट्स हैं, ये एक टेंजेंट होगी और दूसरी टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, और दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड हैं 60 डिग्री के एंगल पे, और रेडियस कितनी है, ये रेडियस लिख दी 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। मान लिया पी क्यू है, पी क्यू आर, पी आर और पी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, तो इसको मिला लेते हैं, और अब पी से ओ को मिला लेते हैं। तो पी ओ क्या करेगा, पी ओ बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा ये एंगल, एंगल ओ पी आर,
एंगल ओ पी आर, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर या ओ पी क्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट्स और रेडियस कांटेक्ट पॉइंट में ड्रॉ की गई रेडियस जो होती है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, यानी ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में क्या है कि हमें अगर एक साइड दे रखी हो और एंगल दे रखा हो तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करके तब जाके दूसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan 30, अब 90 डिग्री के अपोजिट में तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया h, और थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है p, तो ये p होगा और ये b होगा। तो tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, p कितना है 3 है और पी क्यू का हमने b मान लिया। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, 3 अपॉन b, अब b इक्वल टू आ जाएगा 3√3, यानी टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई 3√3 सेंटीमीटर्स। सो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी, इफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेल ट्राइंगल्स देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। तो यहाँ पर जो है अगेन हमें कोई टेंजेंट दे रखी है और यहाँ पर सेंटर सर्किल का दे रखा ओ, और पी क्यू पॉइंट पी सर्किल पे है और एक्सटर्नल पॉइंट कोई क्यू है जिससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अब यहाँ पर पी क्यू को ओ से मिला दीजिए, पी से ओ को, तो ये तो 90 डिग्री होगा। अब ये बता रहा है कि आइसोसेल, अब आइसोसेल तो ये होगा, लेकिन ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ओ क्यू तो क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है दो साइड इक्वल होती हैं ओ पी, तो पी क्यू इक्वल टू ओ पी होगा। तो दो साइड इक्वल होती हैं तो आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। तो क्योंकि ओ क्यू क्या है हाइपोटेन्यूस है, ओ क्यू क्या है एच है, इसीलिए हम पी क्यू इक्वल टू ओ पी करेंगे। देन फाइंड एंगल ओ पी, अब हमें क्या निकालना है ओ क्यू पी, ये ट्रायंगल निकालना है, इसको एंगल को मान लेते हैं थीटा, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, तो tan थीटा इक्वल टू लिख लेंगे हम ओ पी अपॉन में पी क्यू। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ओ पी, पी क्यू को भी ओ पी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो tan 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन द ट्रायंगल ए बी सी, डी कोई पॉइंट है ए बी साइड पर, ई कोई पॉइंट है ए सी साइड पर, और डी पैरेलल टू हमें दे रखा है बी सी। तो यहाँ पर हम क्योंकि डी पैरेलल टू बी सी दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। अब यहाँ पे ए डी कितना दे रखा है, ए डी दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर्स, ए ई दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर, बी डी हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना सी ई। तो ए डी 3, बी डी कितना है 4.5 इक्वल टू ए ई 2 दे रखा, सी ई हमें निकालना है। तो सी ई को इधर ले आइए, सी ई, तो ये हो जाएगा 2 × 4.5 अपॉन 3, यहाँ से इसको कट करके कितना हो जाएगा 3 × 3 1.5, जो कितना आ जाएगा सी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। तो सी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर B1 B2 B3 डॉट 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 एंड A1 A2 A3 डॉट 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 हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेज इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। तो C किस रेशियो से डिवाइड करेगा,
यहाँ पर हमने क्योंकि A8 से B5 को मिलाया, A8 से B5 को मिलाया, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:5, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 15, साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1, A इक्वल टू 30 डिग्री, B इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो यहाँ पर जो A इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा हमें, तो वैल्यू पुट कर लीजिए जो क्वेश्चन दे रखा है, और इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ये हो गया साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, प्लस कॉस B इक्वल टू 1, तो कॉस B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, जो क्या हो जाएगा हाफ। अब हाफ 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की होती है, तो ये हो जाएगा कॉस B, तो B इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू हमें दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में y कितना दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम एक ही चीज़ में चेंज कर लेते हैं, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे या कॉस को साइन में। तो साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रख लेते हैं वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर मान लेते हैं, और डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर ऑफ सर्किल इज दे रखा 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर्स। और जो आर्क है, कोई एक आर्क है, मान लीजिए आर्क है, तो ये सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी है इसमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, जिसके लिए हम पाई कितना दे रखा है, पाई दे रखा हमें 22/7। तो आर की लेंथ का फॉर्मूला लगाना हमें, तो क्या होता है L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टी 2πr। तो ये आर की लेंथ का फॉर्मूला है। थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है जो हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा मल्टी 2 मल्टी 22/7 मल्टी आर कितना है हमारा 21, 7 से कट गया 3 टाइम्स, ये कट जाएगा हमारा 6 टाइम्स, 3 से 6 को काट दो 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आर की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 12 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर्स एंड हाइट। तो हमें कोई जो है ये दे रखा है एक्चुअली में सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर है, इसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर को मेल्ट किया गया है, और मेल्ट करने के बाद ये छोटे छोटे स्फीयर बना रखे हैं 12। तो इस स्फीयर का क्या निकालना हमें, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। तो हमें स्फीयर का डायमीटर निकालना है। जो छोटे छोटे स्फीयर क्या करते हैं रिकास्टिंग करके बनते हैं, इसको मेल्ट करके। तो क्या होना चाहिए, जब मेल्ट करके दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या चीज़ इक्वल होगी, वॉल्यूम इक्वल होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर। 12 सॉलिड स्फीयर्स, इनका वॉल्यूम बराबर होगा, तो एक का वॉल्यूम 12 मल्टी करके करेंगे, और एक का वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr²। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, इसको R लिख लेते हैं, कैपिटल R। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, और h क्या है ये लिख लेते हैं हाइट। तो हमें पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, ये R हमारा 1 है, 1 स्क्वायर मल्टी h कितना है 16, और ये हो जाएगा 12 मल्टी
4/3 और ये R हमें निकालना है। तो ये कट गया, अब ये 16 हो जाएगा, ये कट गया सब। तो आर क्यू इक्वल टू हमारा आ गया 1, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर इसका 2R यानी 2 × 1 यानी कितना 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। तो जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है तो जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 डॉट डॉट यानी 6 तक ऐसे लिख लेंगे और 1 2 3 डॉट 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 6 तक ऐसे लिख लेंगे। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे हमारे कितने होंगे 6 × 6 यानी 36। अब डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबलेट कैसे फर्स्ट रो में जाएंगे तो क्या होगा 1,1 जो सेम होंगे, दूसरी रो में जाएंगे तो यहाँ कोई आउटकम ऐसा भी होगा जो 2 वाला होगा, 3 वाला और इसी प्रकार 4 वाला और ये 5 वाला और 6 वाला आपको मिल जाएंगे। तो कितने आउटकम होंगे 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट तो क्या हो जाएगा इक्वल टू ये फेवरेबल आउटकम है 6 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो कितना हो गया 1/6 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक मतलब ब्लैक क्वीन कितनी होंगी, ब्लैक क्वीन होती हैं वैसे 2, क्या होती हैं, एक क्लब की होती है क्लब और दूसरा स्पेड, तो दोनों ब्लैक कलर के होती हैं, क्वींस 2 होंगी। अब इसमें क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब एक कार्ड ड्रॉ किया गया तो इसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालना हमें, यानी ब्लैक क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये लिख लेंगे ब्लैक क्वीन इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम तुम्हारा ये है, ये फेवरेबल आउटकम है जो 2 है अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल कार्ड्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/26 आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।